ये समझते हैं वर्गमूल 2 का संख्या रेखा पर निरूपण। तो देखिए, वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये जो अपरिमेय संख्या हैं, जैसे वर्गमूल 2 है, वर्गमूल 3 है, वर्गमूल 5 है, ऐसी संख्याओं को भी हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। जो परिमेय संख्याएं हैं उनको तो आपको पता है, जैसे सीधी संख्या रेखा हम बनाएंगे, उस पर 1 2 3 4 या 1/2 बड़ी आसानी से हम लोग 8वीं से इसको 7वीं से करते आ रहे हैं। लेकिन अपरिमेय संख्याओं को हम कैसे निरूपित करेंगे, तो इसके लिए ये भी बहुत आसान है। बस आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने एक संख्या रेखा बना लेनी है। तो संख्या रेखा आपको पता है, देखिए आप एक संख्या रेखा बना लीजिए, एक रेखा खींच लीजिए, आप खींच ली। और इसमें आपको पता ही है कि बराबर दूरी के आपने बिंदु बनाने हैं। जैसे ये एक बिंदु बना लिया, फिर ये दूसरा बना लिया, बिल्कुल बराबर दूरी के आपने ये बिंदु बनाने हैं। बहुत से बच्चे आगे पीछे दूरी कम ज़्यादा कर देते हैं, लेकिन ये जब भी संख्या रेखा बनाएं तो ये ध्यान रखें कि ये बिंदु जो हैं ये बिल्कुल बराबर दूरी के होने चाहिए। ठीक है। तो अब हम देखो, हमने क्या किया, यहाँ पर हमने ये 0 ले लिया, ये 1 ले लिया, ये हमने 2 ले लिया, ये हमने 3 ले लिया, 0 से इस साइड को -1, ये आप लोग जानते हो। और अब हम लोगों ने क्या करना है, हमें पता 1 2 3 तो आ गया, लेकिन वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है, और इसको दर्शाने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पाइथागोरस प्रमेय का सहारा लेना पड़ेगा। और वो कैसे लेना है हमने सहारा, आपको सब समझ आ जाएगा। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर हमने वर्गमूल 2 हमें चाहिए तो हम क्या करें, हम जो हमने एक इकाई तक ये लंबाई ली है, ये एक इकाई है हमारी। इकाई कुछ भी हो सकती है, 1 सेंटीमीटर ले लो या 1 इंच ले लो, 1 मीटर, कुछ भी ले लो, ये एक इकाई है हमारी। हमने क्या करना है, ये जो है यहाँ पर एक, जहाँ पर है यहाँ पर हमने एक ना लंब खींचना है। अब लंब आप यहाँ पे आप आराम से ये डी रख के आराम से हम लोग एक लंब खींच सकते हैं। ठीक है, 90 डिग्री का कोण हम बना सकते हैं। और जितनी ये लंबाई है हमारी, उतनी ही लंबाई हम लोग ये रखेंगे। ठीक है, जितनी हमारी ये लंबाई है ना, ये 1 यूनिट, उतनी ही हम ये जो लंब खींचा है यहाँ से यहाँ हम उतना ही काटेंगे बराबर। जितना ये है ना हमारा, उतना ही हम बराबर यहाँ पे चाप लगा देंगे। बिल्कुल इसको ध्यान से करना आप लोग। जितनी हम लोगों ने ये देखो ये लंबाई रखी है ना हमने, ये उतनी ही हम लोग ये जो लंब जो है हमारा, हम बराबर चाप लगाएंगे। और ये हमारा हो गया 90 डिग्री का कोण। ये भी हमारा एक है, बराबर है, ये भी हमारा एक इकाई है। ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए ए ओ है, ये हमारा ए हो गया बिंदु, ये हमारा बी हो गया। ठीक है, हमने ओ और बी को मिला देना है, तो ये एक समकोण त्रिभुज हमारी बन गई। देखो ये इसका आधार है, ये इसका लंब है, ये इसका कर्ण है। तो देखो ये जो समकोण त्रिभुज हमारे पास ए ओ बी बनी है, इसमें देखिए आपको पता है ये कर्ण है, तो ओ बी का वर्ग जो है वो ओ ए का वर्ग जमा ओ बी ए बी के वर्ग के बराबर होता है। और ये चीज़ आपने पहले आपको पता है, इसका वर्ग जमा इसका वर्ग बराबर है इसका वर्ग है, पता है ना। आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग बराबर है कर्ण का वर्ग, ये आप लोगों को पता होता है। और यहाँ पर आधार कितना है, 1 यूनिट है, एक इकाई है। 1 सेंटीमीटर हो सकता है, 1 मीटर हो सकता है, ये एक इकाई, मतलब बराबर ये और ये बराबर होना चाहिए। जम तो ये कितना हो गया, ओ बी का वर्ग बराबर है 1 का वर्ग जमा 1 का वर्ग। ओ बी का वर्ग बराबर है 1 का वर्ग 1 होता है, 1 एकम 1 एकम 1 एकम 1, ये हो गया 2। तो ओ बी का वर्ग बराबर है वर्ग, तो हमने क्या किया, चलो हमने यहाँ कर दिया ओ बी का वर्ग बराबर है 1 जमा 1। अब इसको हमने क्या करना है, वर्गमूल ले लेना है। वर्गमूल ले लिया हमने, ये तो कट गया, तो ओ बी बराबर है 1 जमा 1 2, वर्गमूल का 2 हमारे पास बच गया ओ बी। तो ये कितना आ गया हमारे पास, ये हमारे पास आ गया वर्गमूल 2। ठीक है, ये वर्गमूल 2 आ गया। अब ये जो वर्गमूल 2, ये लंबाई आई है हमारे पास वर्गमूल 2, ये वाली लंबाई, बस हमने क्या किया, इतनी प्रकार खोल ली, ये वर्गमूल 2 है, क्योंकि ऐसे सीधा तो इस पे आ नहीं सकता वर्गमूल 2, तो हमारे पास लंबाई के रूप में ये आ गया। हमने उतनी प्रकार खोल ली, इतनी
ओ बी के बराबर, और एक चाप हमने देखो यहाँ पर लगा दी, और ये जो बिंदु है ना, ये इसको मैंने लिख दिया सी, और ये बिंदु वर्गमूल 2 है, ये लंबाई जो है ये वर्गमूल 2 है। तो इस प्रकार हम अपरिमेय संख्या जो वर्गमूल 2 है उसको संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। ये बहुत आसान है। अगर आपको समझ नहीं आया या कहीं पे आपको बीच में कहीं कोई समझ नहीं आ रहा है या कुछ पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिए, या मेरे को आप फ़ोन करिए डायरेक्ट, और आराम से आप कोई भी क्वेश्चन इसका पूछ सकते हैं। बहुत आसान है। इसके बाद हम वर्गमूल 3, वर्गमूल 5 ये कैसे निकालते हैं ये भी करेंगे। धन्यवाद बच्चों।